आज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ नंबर सिस्टम, जो कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमको क्या है, पढ़ाई तो हमारी चलती रहती है, बट सबसे पहले जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं मैथ्स के अंदर, तो हमको उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बच्चों, अगर हम इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तो कभी भी हम उस चैप्टर के बारे में अच्छे से नहीं जान सकते। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बच्चों को उस चैप्टर के का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आते। वो समझ में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो इंट्रोडक्शन नहीं जानते। इसलिए बच्चों, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आइए, मेरा नाम है अनिकेत और हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो हम चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बच्चों क्या होता है? नंबर सिस्टम हम एक बोल सकते हैं, हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक मतलब डेफिनेशन के तौर पे, कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम बेसिकली होते तो बहुत टाइप के हैं, बट हमारे लिए जो 9th क्लास में जो हमारा सिलेबस है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो भी हम नंबर आज तक इस्तेमाल करते हुए आए हैं, यूज किया है, उन सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन बच्चों क्या है कि कुछ हमारी लाइफ में, कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं पहले, उन्होंने इमेजिनरी नंबर का भी एक मतलब इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताया है। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जो मिला के जो सबका इन सबका जो मेजर पॉइंट है बनता है, वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बच्चों दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। पहले मैं आपको इन सबके बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगा डीपली। तो आप ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, रैशनल और इरेशनल। रैशनल के दो पार्ट होते हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं नेगेटिव, होल नंबर्स, और होल नंबर के बाद जीरो और नेचुरल नंबर। बच्चों इसके बाद जो होते हैं, स्पेस में इसलिए लिखा नहीं है, पहले हम इन सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ताकि आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पता चल सके। बच्चों बात करते हैं रियल नंबर की। आप सभी को पता है बच्चों, रियल नंबर जो होता है, जो भी नंबर हम आज तक यूज करते आए हैं या आगे करेंगे, और रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 12th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आगे की स्टडीज में पीछा नहीं छोड़ेगा। रियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितने भी मैथ्स पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर ही आता है। तो रियल नंबर क्या होता है? जो भी हम एक्चुअल में यूज करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे। ठीक है बच्चों। इमेजिनरी नंबर, बच्चों इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो होता कुछ नहीं ऐसा, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। तो आप देख सकते हो, इमेजिनरी नंबर का एक एग्जांपल है, 11th क्लास में अगर आप जाओगे तो 11th क्लास में आपको एक वैल्यू बताई जाएगी आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। ठीक है बच्चों, ये आपके किसी काम का नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अगर आपसे कोई एग्जांपल के तौर पर पूछे तो आप बता सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आता है रैशनल नंबर। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रैशनल नंबर जो होता है बच्चों, आपने बुक में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा, या फिर 9th क्लास में, पता नहीं है, इस 9th क्लास में से पहले शायद नहीं है, 9th क्लास से पहले। तो रैशनल नंबर का मतलब बच्चों होता है जिस नंबर को, ऐसा नंबर जिसको हम, कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा मैं, जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। p/q का फॉर्म मतलब ये फॉर्म, और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे बेसिकली q का मतलब क्या है, आपको दिख सकता है, ये डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो एक इरेशनल नंबर आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर है, बट वो क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अभी बेसिक चीजें बात बता रहा हूं, जैसे कि मान लो 1/2 है, 3/2 है, चाहे -3/2 है, चाहे 6/3 है, चाहे 4/2 है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। इसके बाद बात आती है इरेशनल नंबर की। बच्चों इरेशनल नंबर सिंपली आप ये कह सकते हो, जिस नंबर को अपॉन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब कि p/q की फॉर्म में जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके अंदर जो नंबर का एग्जांपल है वो √3 है, √5 है, √7 है। ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब बच्चों रैशनल नंबर के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लेट्स सी, देखो इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर्स जो है समझने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, -1 -2 -3, और इधर से भी इनफाइनाइट। बच्चों
इसको देख के इसके डेफिनेशन का पता लगता है हमको। आपको पता है ये यहाँ 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं, और इधर के जितने भी नंबर बचते हैं उसको नेगेटिव बोलते हैं। मैंने लिखा भी है इंटीजर्स के दो पार्ट है, नेगेटिव और होल नंबर्स। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन बन सकती है द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, हिंदी में बच्चों हम लोग इसको कहते हैं, वैसे हिंदी पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट हिंदी में इसको हम कहते हैं पूर्णांक। देखो बच्चों, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, अगर सीखा होगा अभी, तो पूर्णांक मतलब जिसका पूरा हो अंक। अब देखो पूरा अंक है ये सारा, पूरे नंबर कंप्लीट नंबर्स है, तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। देखो ध्यान से, ये देखो, ताकि आपको ये पता चल सके कि रैशनल नंबर के दो पार्ट हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। कैसे? फ्रैक्शन वो होते हैं जिसको अगर हम पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों वो फर्दर कंप्लीटली डिवाइड होने के बजाय उसका आंसर डेसिमल में आता है। और हमने नंबर भी दो तरह के पढ़े अपनी लाइफ में, या तो वो डेसिमल होते हैं और या तो वो कंप्लीट नंबर, या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं या डेसिमल की फॉर्म में होते हैं या फिर सिंपल नंबर होते हैं। तो बच्चों जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या है, एक्चुअल में वही डेसिमल नंबर है। आप अगर ध्यान से देखो तो अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करें, डिवाइड करें 1 को 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.5। बट देखो ये नंबर ऐसे नहीं है, इनको अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 2, इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 2। वैसे ही अगर हम 9/3 लेते हैं तो आंसर कितना आता है 3। मतलब कि कुछ नंबर ऐसे भी हैं रैशनल नंबर में जो कंप्लीट डिवाइड होकर आंसर आता है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो फ्रैक्शन के रूप में भी आते हैं। तो बच्चों जो कंप्लीट डिवाइड होने के बाद जो नंबर बचते हैं उनको हम डाल देते हैं किसमें, उनको हम डाल देते हैं इंटीजर्स में। और जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में जो बचते हैं, फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल की फॉर्म में जिसका आंसर आने वाला है, उनको हम डाल देते हैं इसमें। तो 1/2, 3/2, 5/3, ये दीज नंबर्स आर एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो क्लियर हो गया होगा इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर जो हमारा होता है, इंटीजर्स के दो पार्ट है, आपको दिख गया, मैंने इसका डेफिनेशन भी बनाई। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है बच्चों, आप बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, समझ गए हो गया आई होप। पॉज करके आप बता सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तो बच्चों अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर। जैसा कि मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो देखिए इधर नंबर लाइन में मैंने आपको बताया 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट, -1, -2, -3 और इनफाइनाइट। बच्चों ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर, इन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर। और जो ये नंबर बच गया बच्चों, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब बच्चों होल नंबर को भी देखो आप, होल नंबर में भी हम क्या क्या अलग कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये 0 अलग हो जाएगा यहाँ से, ये 0, तो 0 को अलग कर दिया, बचा क्या 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। तो बच्चों ये जो नंबर है ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम बोले तो जो नंबर हमको प्रकृति से मिले हैं, जो नंबर पहले से ही मौजूद थे, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर आप किसी को भी बोलोगे कि जी गिनती सुनाइए, तो क्या कहेगा आपसे वो ये नहीं बोलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो आपसे ये बोलेगा कि जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी को अगर आपने सुना हो कभी कि 0 से कोई सुनाता हो तो आप मुझे बताओ, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन बच्चों क्या है कि लोग हमेशा गिनती जो चालू करते हैं, काउंटिंग चालू करते हैं, वो 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि लोग नेचर में है, यानी कि इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले यही नंबर नोन थे। 0 के आविष्कार होने के बाद ही होल नंबर बना था, जब इसके आगे 0 लग गया। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा आपको नेचुरल नंबर तक। अब बच्चों नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर होते हैं वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो मैं अब लिख देता हूं। ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसके नीचे नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता है, वैसे तो जिसको पता नहीं होगा वो ध्यान से वीडियो को पॉज करके जरूर देखना। बच्चों एक होता है हमारा इवन नंबर, एक होता है हमारा ऑड नंबर, आप सभी को पता होगा। इवन नंबर बच्चों जो होता है दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, आप लिख सकते हो इसको। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकते हैं बच्चों, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 2 का पूरा टेबल इनफाइनाइट। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, 1। अब बच्चों 1 ऑड नंबर है कि नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये ऑड नंबर है। वैसे तो देखो प्रूफ तो सामने है कि 2 से डिविजिबल नहीं है,
तो चलो ऑड नंबर है ये 1 3 5 7, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर। बच्चों अब इसके भी पार्ट होते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया ऑड नंबर। देखो इवन नंबर के अंदर और ऑड नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर होते हैं बच्चों, जिसमें एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, और इसके भी दो पार्ट होते हैं सेम बच्चों, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर जो नंबर होते हैं बेटा, वो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है जिसको हम यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में भी जानते हैं, और एक नंबर जो होता है वो नंबर वो खुद होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। सपोज 2 है एक नंबर, इवन नंबर के अंदर अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो इवन नंबर के अंदर एक ही प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। तो बेटा इसका प्राइम नंबर 2 है। और कंपोजिट नंबर इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 8, दीज आर कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर कितने होते हैं बेटा, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1 जो कि यूनिवर्सल फैक्टर कहलाता है, और एक वो नंबर खुद। जैसे इसके कितने फैक्टर है 1 एंड 2, 4 के कितने फैक्टर है 1 2 4, दिख गया ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, चाहे वो कितने भी हो जाए 10 में हो। प्राइम नंबर इसमें वैसे ही ऑड नंबर के अंदर प्राइम नंबर कितने होंगे, 3 प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल होगा, 5 होगा, 7 होगा, आप देख सकते हो इनफाइनाइट, इसमें काफी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर के अंदर ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब मेरा ये है ऑड कंपोजिट नंबर से, तो ऑड नंबर भी हो और कंपोजिट भी हो। ऐसा नंबर बच्चों कौन सा है, देखो 9 है, ठीक है, 15 है, और क्या है बच्चों 21 भी है। तो बच्चों ये सब कंपोजिट नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये। बच्चों नोट कर लो आप सभी एक बार, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए बच्चों, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो मेन जो बचता है, लगभग ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है, बट जो मेन बचता है हमारे पास, जो मुझे आपको अच्छे से समझाना है, वो है हमारा रैशनल और इरेशनल, क्योंकि सभी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। तो बच्चों देखो दोबारा से एक बार, रैशनल नंबर क्या होता है अच्छे समझा रहा हूं बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बेसिकली नंबर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं हमारे पास, आप सभी को पता है। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है बच्चों, नंबर सिस्टम नहीं बोला मैंने नंबर्स बोला है। आज तक हमने ऐसे नंबरों के बारे में पढ़ा है। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर, एक होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है बच्चों, तो जो डेसिमल नंबर, अब देखो क्या होता है डेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने तरह के होते हैं, ये देखिए आप। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो बच्चों 3 तरह के होते हैं। देखो, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। इधर समझा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो रही है। और एक जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो रिपीटिंग एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका 10/3। अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप देख सकते हो, अगर 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों, 1 बचा, फिर से पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि आंसर कितना है 3.333। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। बार का मतलब जो बार बार आए, ठीक है बच्चों। रिपीट होना, जो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे नंबर रिपीट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको बार बार 3 का पैटर्न चल रहा है, 3 बार बार आ रहा है, सेम प्लेस पे सेम पैटर्न से आ रहा है। टर्मिनेटिंग नंबर बच्चों क्या होता है, सपोज 1/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, फ्रैक्शन है, डिवाइड करता हूँ, डेसिमल में चेंज होगा तो बच्चों कितना आएगा 0.5। इसको डिवाइड नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे।
अगर ऐसे तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, 9th क्लास समझदार बच्चे हो आप लोग। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मैं एक रैंडमली एग्जांपल लेता हूं। वैसे मैं चाहूं तो √1 की वैल्यू डाल, √2 की वैल्यू डाल सकता हूं। जो √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.4142 ऐसे कुछ होती है। मान लो आगे मुझे याद नहीं, अभी 1331 जो भी है 1451, मतलब बच्चों ऐसा पैटर्न चल रहा है जो किसी भी नंबर के बाद रिपीट नहीं हो रहा। मेरे कहने का क्या मतलब है, यहां देखो, मान लो ये नंबर जो है रिपीटिंग है, तो मैंने इसको लिख दिया 1.2456, ठीक है, 2 3, लेकिन बच्चों उसके बाद फिर से यही नंबर आ गया 245 623। तो बच्चों आप देख सकते हो ये पैटर्न यहां तक, फिर यही पैटर्न यहां तक, दोबारा रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको तो रिपीटिंग कहेंगे हम, बट इसको रिपीटिंग नहीं कहेंगे, और टर्मिनेटिंग तो ये हो नहीं सकता। तो बच्चों ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो बच्चों इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूं वो ये है कि रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर। वेरी गुड। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है √2 √3। इसका आंसर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बट इसके द्वारा एक हमारे पास एक मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर आपने पढ़ा हो ये ऐसे करके कुछ, ठीक है। अगर आपको नहीं आता हो तो मुझे बताइए, मैं आपको इस पर अलग से वीडियो बना के दूंगा, चाहे किसी क्वेश्चन जब समझाएंगे तो बता देंगे। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इरेशनल नंबर के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। और बच्चों विदाउट डेसिमल जो नंबर होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल होते हैं, ये दो, खैर इसको डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तब निकलेगा। अब जो विदाउट जो नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल, वो क्या होते हैं आपको बताया मैंने, 1/2 3/2, ये सब विदाउट डेसिमल रैशनल नंबर है। आपको पता है ये टर्मिनेटिंग है ना, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है ना। अगर मैं 10/3 लिखता हूं तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो बच्चों ऐसे ये तीनों के तीनों नंबर और इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और जो नंबर रूट की फॉर्म में आ जाए वो विदाउट डेसिमल है, बट अभी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका ही डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बच्चों तो ये था इस चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वैसे मैं आपको जो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से पहले जो भी इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार आप उतार लो, इसको देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वीडियो को आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।